हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आप लोग को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट का सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। और तीसरे दिन हम लोग तीसरे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे और साथ में एक प्रश्न से 6-7 प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे और उसको याद करते हुए चलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ हर प्रश्न का कंसेप्ट साथ में दिया जाएगा। जो भी प्रश्न आएगा उसके साथ उसका पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आप लोग के लिए बस एक काम है कि आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? आप लोग को बताना है कि कौन सा पर्वत सबसे पुराना है। ऑप्शन है दिनारिक आल्प्स, अरावली, तियान शान या सतपुड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा अरावली। अरावली पर्वत जो है सबसे पुराना पर्वत श्रेणी में आता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यह एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 692 किलोमीटर है इसकी लंबाई। सबसे अधिक राजस्थान में है, ये सब याद रखना है। आल्प्स पर्वत की बात की जाए तो यह यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तियान शान की बात की जाए तो ये मध्य एशिया में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। कहाँ है? मध्य एशिया में। सतपुड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। बार बार एग्जाम में आता है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आपको बताना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हम लोग हर प्रश्न का कंसेप्ट जानेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 5 दिसंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर या 1 जुलाई। कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। HIV संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2020 का थीम क्या था? आप लोग को ही पता है कि थीम से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो था वैश्विक एकजुटता, साझा जिम्मेदारी। वैश्विक एकजुटता और साझा जिम्मेदारी, ये था विश्व एड्स दिवस का थीम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र बताना है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। विनिर्माण की बात की जाती है द्वितीय क्षेत्र में आता है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात की जाए, परिवहन की बात की जाती है, तीसरा में आता है। परिवहन किस में आता है? तीसरा में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। बताइए आप लोग फटाफट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 4। उत्पादन के प्रमुख साधन है 4। कौन कौन है? तो एक भूमि, दूसरा हो गया आपका श्रम, तीसरा पूंजी और चौथा आपका संगठन। ये सारे टर्म को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन है 22, 24, 19, 21। इसका सही आंसर हो जाएगा 22। तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किस राज्य या किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय बताना है आप लोग को। ऑप्शन है पटना, बेंगलुरु, लखनऊ, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइए। नई दिल्ली, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 फरवरी 1977 में की गई थी। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना 1 फरवरी 1977। हर एक टर्म को याद करना है। अगला क्वेश्चन। लेंस की शक्ति का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक बताना है लेंस की शक्ति का। ऑप्शन है डायोप्टर, अश्वशक्ति, मीटर या वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की शक्ति का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इसे D से सूचित किया जाता है। किससे? D से। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था 1 डायोप्टर में कितना मीटर होता है, तो ये भी ध्यान में रख लीजिए। 1 मीटर होता है। 1 डायोप्टर में 1 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। हमको लगता है रेलवे ग्रुप D में पूछा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं? नेमसेक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, झुंपा लाहिड़ी, किरण देसाई या शोभा डे। आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुंपा लाहिड़ी। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? झुंपा लाहिड़ी। विक्रम सेठ की बात की जाए, पिछले मॉक में भी ये नाम आया था। तो गोल्डन गेट नाम का पुस्तक इन्होंने लिखा था। साथ में लिखा था 2 जिंदगियाँ। गोल्डन गेट और 2 जिंदगियाँ विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है। किरण देसाई की बात की जाए तो इंडिया पैक, इंडिया पैक। शोभा डे की बात की जाए तो सेकंड थॉट्स नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है। एक सिस्टर्स भी लिखी है।
कौन सा, सिस्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल नहीं है? ऑप्शन है सरसों, तरबूज, कद्दू, खीरा। जायद की फसल इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों जो है जायद की फसल नहीं है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जायद फसल की। कद्दू, ककड़ी, खाते हैं ना आप लोग ककड़ी, तरबूज, ये सब क्या है, जायद फसल है। रबी फसल की बात की जाए, काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। रबी फसल में देख लिया जाए, गेहूँ, सरसों, दालें और जौ, ये सब ध्यान में रखना है। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है केवल जीडी में पूछा जाएगा। रेलवे, ग्रुप डी, एसएस, जितने भी वनडे एग्जाम होता है सब में ये सब क्वेश्चन आते रहता है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। वॉकर कप गोल्फ खेल खाता है, उससे संबंधित है। बात की जाए गोल्फ के स्टार खिलाड़ी, पिछले मॉक में भी आया था, टाइगर वुड्स। स्टार खिलाड़ी कौन है गोल्फ के? टाइगर वुड्स। ये किस देश से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका से हैं। कहाँ से हैं? अमेरिका से संबंधित हैं। बात की जाए क्रिकेट के कुछ कप का नाम, तो इसमें आ जाएगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। बात की जाए फुटबॉल का, तो इसमें रोवर्स कप आ जाएगा, रोवर्स कप, और एक फीफा। और भी बहुत सारे खेल होते हैं। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के समय पैसे का मूल्य क्या हो जाता है? आप लोग को बताना है मुद्रास्फीति के समय पैसे का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। तो मुद्रास्फीति के समय पैसे का मूल्य घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है पैसे का मूल्य। मुद्रास्फीति के कारण बहुत सारे हैं, जिसमें बहुत अधिक पैसा का छापना ये भी हो सकता है, कर का बढ़ जाना, ये सब मुद्रास्फीति के कारण है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीय श्वसन के दौरान एटीपी संश्लेषण किस कोशिका अंगक में होता है? ऑक्सीय श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको ऑक्सीय श्वसन कहते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका। सूत्रकनिका, सूत्रकनिका को ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकनिका को माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको ही, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस भी बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। इसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है। रेलवे ग्रुप डी बार बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। लाइसोसोम की बात की जाए तो ये आत्मघाती थैली कहलाती है। ये आपने पढ़ा भी होगा, आत्मघाती थैली कहलाती है। गोल्जी की बात की जाए तो इसकी खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? तो 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा गोल्जी की खोज की गई थी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ? आप लोग को बताना है कि मोहिनीअट्टम नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, केरल या आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल से मोहिनीअट्टम संबंधित है। केरल में एक और नृत्य है जो कि पिछले मॉक में भी हमने करवाया है। अगर आपने पिछला मॉक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ही कराए गए हैं। तो यहाँ एक और नृत्य है कथकली। वहाँ एक और बात बताया था कि अगर कथक केवल आ जाए तो वो उत्तर प्रदेश का हो जाता है, और कथकली आएगा तो केरल का हो जाएगा। असम की बात की जाए तो बहुत फेमस यहाँ का एक नृत्य है सतारिया नृत्य। कौन सा? सतारिया नृत्य। पश्चिम बंगाल के बारे में तो कोई खास नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी, जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 जो है ये किससे संबंधित है आपको बताना है। भारत के महान्यवादी से, राज्य के महाधिवक्ता से, संशोधन प्रक्रिया से, या जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा से? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो ये भारत के महान्यवादी से संबंधित है। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी नियुक्ति, महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के सलाह पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा। यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। बात की जाए राज्य की महाधिवक्ता, तो इसको अनुच्छेद 165 में रखा गया है। संशोधन प्रक्रिया की बात की जाए तो 368 अनुच्छेद में रखा गया है। और जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा 370 अनुच्छेद में है, जो कि अभी हाल ही में इसको हटा दिया गया है।
ये भी करेंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में वीडियो लेकर हम जल्द आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के किस प्लेयर को सर रिचर्ड हैडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिन एलन, रॉस टेलर, केन विलियमसन या टिम साउथी? एक न्यूजीलैंड का प्लेयर है जिसको रिचर्ड हैडली पुरस्कार, जो कि न्यूजीलैंड में ही दिया जाता है, किसको दिया गया है? तो ये केन विलियमसन, बहुत स्मार्ट क्रिकेटर है केन विलियमसन। ये न्यूजीलैंड के वर्तमान कप्तान भी है, तीनों फॉर्मेट में कैप्टन भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ये बात ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक शास्त्र जो है ये किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम में आता भी है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, माफ़ कीजिएगा, बौद्ध धर्म से यह संबंधित है त्रिपिटक शास्त्र। याद कर लीजिएगा। त्रिपिटक में कौन कौन आता है? तो एक आता है विनय पिटक, ये भी क्वेश्चन में आता है विनय पिटक, दूसरा आता है सूत पिटक और तीसरा आता है अभिधम पिटक। ये सारा का सारा डिटेल्स आपको याद रखना है। आपको एक क्वेश्चन से इतना कुछ मिल जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राही गंध का पता लगाने के लिए जिम्मेदार है? जो कि हम लोग सूंघ पाते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन है घ्राण, रस संवेदी या इनमें से दोनों या एक काय संवेदी। इसके बारे में भी डिटेल्स में जानेंगे हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ्राण। घ्राण से हम लोग गंध का पता लगाते हैं। ये कहाँ होता है? तो ये हमारे नाक में पाया जाता है, क्योंकि हम लोग नाक से ही सूंघने का काम करते हैं। दूसरी आ गई रस संवेदी। रस संवेदी ये जीभ पे होता है और इसका काम क्या होता है? तो ये हम लोग को भोजन का टेस्ट बताता है। ये कहाँ रहता है? जीभ पे रहता है। काय संवेदी की बात की जाए तो यह स्पर्श और तापमान का पता लगाने में हमारी मदद करता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? आप लोग को कमेंट में बताना है। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड? तो बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, NaHCO3 हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कैल्शियम क्लोराइड का भी फार्मूला आप लोग को याद ही रखना है, CaCl2। बात की जाए मैग्नीशियम सल्फेट का तो MgSO4 होता है। और अंत में सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। इसको ध्यान में रखना है। इसी को बोलते हैं साधारण नमक भी बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का मेज़बानी करेगा? अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का। अभी ये क्वेश्चन है 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप होगा उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भी हमारा देश भारत ही करने वाला है। 2023 में हॉकी पुरुष विश्व कप का मेज़बानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन है कनौज, थानेश्वर, पाटलिपुत्र या फिर मालवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनौज में था। जो 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी वो कहाँ थी? कनौज में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? बेगूसराय, बक्सर, पटना या भागलपुर? ये चारों आपके ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में जनसंख्या सबसे अधिक है बिहार के, अगर जिलों में बात की जाए तो। ये बात ध्यान में रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, पुनः सर्वजन सर्व, भूमि धारकों का सोसाइटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना किया था। और ये और बात बता दें कि 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने अध्यक्षता भी किया था। ये भी बात ध्यान में रखता है। बार बार एग्जाम में अध्यक्षता से क्वेश्चन पूछता है कि INC का कौन अध्यक्ष था, कब था? तो 1905 में बनारस में हुआ था और इसका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग मतलब जो जल के द्वारा फैलता हो। ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा या क्षय रोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा। हैजा जो है एक जल जनित रोग है। दूषित जल के माध्यम से फैले रोगजनक रोगाणुओं के कारण ये सब बीमारी हो जाते हैं।
चेचक की बात कर लिया जाए तो यह एक संक्रामक बीमारी है, ध्यान में रखिएगा, फैल सकती है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, पूरे गांव, पूरे देश, पूरे शहर में फैल सकता है। मलेरिया की बात की जाए तो यह एक एनाफिलीज मच्छर होती है जिसको काटने से ये बीमारी मनुष्यों में फैल जाती है। क्षय रोग को हम लोग टीबी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, कितना लोग तो क्षय रोग देखकर ही घबरा जाते हैं कौन सी बीमारी आ गई, ये टीबी को ही हम लोग क्षय रोग बोलते हैं। यह फेफड़ा को ख़राब कर देता है, बार बार आता है कि किस अंग से संबंधित है टीबी बीमारी, तो फेफड़ा से। ये सारे डिटेल्स बता रहे हैं, सारे के सारे डिटेल्स इंपॉर्टेंट है और आप लोग को एग्जाम में बहुत मदद करने वाला है। अगला क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं उत्तराखंड में और कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है। तब तक हम कर्नाटक से शुरू करते हैं। कर्नाटक में आपका बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान है। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है, बन्नरघट्टा, बांदीपुर, नागरहोल और अंसी। बिहार की बात की जाए तो यहाँ एकमात्र उद्यान है जो कि नेशनल पर है, वाल्मीकि उद्यान। क्या नाम है इसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ मौजूद हैं? मध्य प्रदेश में। ये सारे के सारे उद्यान हम लोग करा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। आपको कमेंट में बताना है आपका कितना सही हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम लोग डेली मॉक टेस्ट सीरीज़, डेली टॉपिक अपलोड कर रहे हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। अगर और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट तो ज़रूर कीजिए। आज के लिए थैंक यू, और अगला वीडियो तुरंत आएगा, कल आ सकता है। नंबर 4 मॉक नंबर कल जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।